हेलो जी, नमस्ते सबको। और आज ये वीडियो मैंने सोचा इसलिए बना दूं क्योंकि हम लोग इंडियंस भी बहुत गेम्स खेलते हैं। पीसी खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। बट मुझे अपने हिसाब से मुझे ये लगा कि कुछ ऐसे गेम्स को सामने लाया जाना चाहिए जो हमें भी खेलना चाहिए, हमें भी ट्राई करना चाहिए। और उनमें से मैं 4 गेम को चुन कर लाया हूँ टैक्टिकल बेसिस, फर्स्ट प्लेयर शूटिंग के बेसिस पे। सबसे पहले मैंने ये वाली रखी है जो कि मैं खुद ही खेल रहा था इसमें। ये स्क्वाड है और ये समवेयर अराउंड 2015 को लॉन्च हुई थी और अभी इम्प्रूवमेंट होते होते इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने लगी हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करेंगे, तो इसमें स्क्वाड के बारे में मैं ना ब्रीफली फटाफट कुछ बता देता हूँ कि स्क्वाड एक प्रकार का ना आपका टैक्टिकल एफपीएस गेम है। ये तो देख के समझ में आ गया होगा। बट इसमें खासियत ये है, आपको एक ऑथेंटिक कॉम्बैट एक्सपीरियंस करवाता है। वो कैसे? वो ऐसे यार कि जिस तरह से अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लगता है। और मैप रीडिंग जो आप करेंगे वो एक्चुअल आपका जो ग्रिड बेस्ड मैप होता है वो रीड करके आपको ऑब्जेक्टिव पे मूव करना होता है, अपने टीम के साथ कांटेक्ट करना होता है, ऑल सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स। प्रॉपरली एक तरह से आप मिलिट्री सिमुलेशन कह सकते हो इसे। इसमें आप चॉपर्स फ्लाई कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव टैंक्स, यू कैन फायर एंटी टैंक मिसाइल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स। एंड वेपन मैकेनिज्म इसमें भी एक प्रकार से रियलिस्टिक बोल सकते हो। बट कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि रियलिस्टिक बेस में जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि इसमें जैमिंग वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और क्या है? सोच रहे होंगे कि ये तो कॉमन सी बातें हैं और क्या हो सकती है। अब देखो, टीममेट्स आपके 50/50 होंगे, 100 प्लेयर्स का ही ये भी एक सीक्वल गेम है जिसमें 50 ओपोनेंट में रहेंगे, 50 आपके ओन टीम में रहेंगे। और आप अलग अलग कंट्रीज़ के आर्मीज़ के रोल्स को लेकर के आप प्ले करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो भी पर्टिकुलर पोस्ट वगैरह है, जो सर्वर में आप ज्वाइन करते हो उनके वहाँ के क्या क्या किस में चल रहा है, पर्टिकुलरिटी उस पर्टिकुलरिटी पे डिपेंड करके और आपको टीम चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल रशिया एंड ब्रिटेन के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो आपकी मर्ज़ी से आप ब्रिटिश ज्वाइन कर लो। अगर वहाँ पे स्पेस बचता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अगर टीम इनबैलेंस हो रहा है तो आपको रशिया में ज्वाइन करने को मिल जाएगा। तो उस तरीके के वेपन्स आपको डिविजनली एक कंट्री के हिसाब से जो भी आर्मीज फाइट कर रहे हैं वैसे प्रकार के वेपन्स आपको चलाने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया ही है, एकदम रियलिस्टिक मिलिट्री पर्सपेक्टिव में हमको ये गेम खेलना पड़ेगा। इसमें टीममेट कोऑर्डिनेशन की भी बहुत अच्छी खासी आपको फैसिलिटी दी गई है। वो कैसे? आपको जो इन वॉइस इन गेम चैट्स होते हैं, नॉर्मली अदर गेम्स में आपको उस तरीके की सिस्टम्स नहीं मिलते हैं जहाँ आपका रेडियो चैटर ऑन होता है। यहाँ आप जैसे देख सुन पा रहे होंगे, जो कम्युनिकेशंस हो रहा है उसमें हर एक रेडियो कम्युनिकेशन में बीप आ रहा है। तो कि उससे क्या होता है कि बाकी चलो बाकी चीज़ें उतनी आपको ऐसा नहीं होगा कि एकदम मक्खन वाली ग्राफिक्स नहीं होंगी, बट ग्राफिक्स मक्खन है, बट अदर सेंसेस में इतना ज़्यादा ही रियलिस्टिक, सब कुछ रियलिस्टिक लगे ऐसा भी नहीं है। जैसे आप शेडर्स वगैरह ये पेड़ पौधों की देखोगे तो इतने नहीं है, बट देन एफपीएस है तो इसमें एक्सपेक्ट और क्या कर सकते हो, एफपीएस शूटिंग गेम है भाई। और बाकी कम्युनिकेशंस वगैरह सब कुछ रियलिस्टिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बेस बिल्डिंग, हाँ मैं ये भूल गया कि टैक्टिकली आप जिन जिन लोकेशंस को कैप्चर करते हो आप उसके आसपास में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस वगैरह बना सकते हो, फिर स्पॉनिंग आप वहाँ से करते हो। इन डिटेल में जाऊँगा तो और लंबा हो जाएगा। इतना ही समझ लेना कि ये एक बहुत ही बढ़िया टैक्टिकल गेम है। मैंने इसीलिए इसको फर्स्ट में रखा है। चॉपर्स देख रहे हो, ये प्लेयर्स ही फ्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बॉट फ्लाई कर रहा है, प्लेयर्स ही फ्लाई कर रहे थे ये चॉपर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम कॉल्ड स्क्वाड। आप इसको लेना चाहते हैं तो स्टीम पे जाके ले सकते हैं। स्टीम पे कहीं ना कहीं ये बहुत ही कम में मिल रहा है अभी, मतलब अराउंड कितना 700 समथिंग में मिल रहा है ये। यू कैन परचेज इट। एंड मुझे लगता है कि हम इंडियंस को ऐसे टैक्टिकल बेस्ड गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदर देन ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ फैंसी विम्सिकल जो गेम्स होते हैं वो सब तो खेल लेते हैं, लेकिन ये सब भी अगर खेला जाए तो सर्वर्स में हमारे लोग भी मिलेंगे तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे क्या था कि हाफ ऑफ द पीपल वेयर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि पिंग हाई रहता है, पिंग नॉर्मली रहता है, सर्वर में आप घुस के खेल सकते हो, डजेंट मैटर आप कहाँ से हो। बट ये कि हमारे लोग भी रहेंगे तो और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो मज़ा आ रहा है।
कम्युनिकेशंस में भी अपने अपने लोग ही हैं, फिर सही लगेगा। तो इस बेसिस में मैंने सोचा ये 4 गेम्स लेके आते हैं, बात करते हैं इसमें। तो अगर आपको लगता है कि आपको ट्राई करके देखना चाहिए तो आप बिल्कुल स्टीम पे जाइए और इसको परचेज़ करिए और कैरी ऑन विद दिस गेम। एंड आई बिलीव यू वुड डेफिनेटली लव। अगर आपको ऐसे एक्चुअल टैक्टिकल बेस्ड गेम्स पसंद है और ख़ास करके आपको मिलसिम पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली गो ट्राई दिस थिंग। एंड आपको लगता है कि ऐसे कोई और इंटरेस्ट रखता है कि इस तरह के गेम्स को खेलने का, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक भेजें। और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं मेरे चैनल्स में जो कि अदर गेम से रिलेटेड है, घोस्ट रिकॉन, ब्रेक पॉइंट से, तो आप वो सब वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले के पुराने वीडियोस उतने ज़्यादा मज़ेदार तरीके से नहीं बना पाया मैं, आइडियाज़ नहीं आते थे, तो जैसा बनाया है, लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकते हैं। तो अगर आपके सजेशंस, फीडबैक्स हैं वीडियो को किसी प्रकार से इम्प्रूव करने का तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और अभी फर्दर और 3 गेम्स के बारे में देखना बाकी है, तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू बिल्कुल करें और बाकी के गेम्स के बारे में जानने के लिए। और वो सारे आपको शायद से एस्केप फ्रॉम टार्कोव को छोड़ के आपको बाकी सारी जो है स्टीम में मिल जाएंगी। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और हर गेम का मैंने स्पेसिफिकेशन डाल दिया है, हर एक वीडियो के एंडिंग में या तो बीच में डाला है, तो आप उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा कि जब आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो योर सिस्टम शुड बी कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट्स। दैट्स इट। होप यू विल लव दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, do share it, do like it, and do comment it, and do not forget to subscribe the channel. Also press the bell icon so that in future you guys can get all sort of notifications whenever I upload a video on this channel. We need support, dude. We need support. Corner the rally point. Corner the rally point. Tank is moving now. Tank is moving now to the rally point. Enemy tank is moving now to the rally point. Shit. Hey, there is a truck. The tunnel. We have run out of ammo. Pick it up from the truck. Need to secure the truck. There are infantry units out of the tunnel. How do I reload my? He's in the top. Build this up. Build this fuck up. Build this fuck up. Right next to build this fuck up. Build this fuck up. Sit down and fuck. Sit down and do it. All of that. Once you build it, you get an ammo. Hey, I need a builder here. So it's getting done. On the ground. On the ground, you run. Okay. Okay. Get to the compound wall and then shoot at the tire. Make sure you hit the track. You need to hit it. You need to hit the track properly. Go near the. No, don't shoot it from here. 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 Hunter, don't shoot it from here. Don't get back. No. I'm out. You get over here. Pick the ammo from the ammo crate. What do you think I built it for? Over here. Press F1, reload your ammo. Press F1, reload ammo. Resupply your ammo. I think the tank is looking to try to repair it. There's people inside here. Press F and then click on the center part. Fuck. Did you pick up the ammo? Yes. Yep. Yeah. I'm done. Yeah. Done. I have the ammo now. I got two in the tunnel. Go near the wall. Go near the wall. Hey, you see the marker? You see the eye marker? Go near the eye marker. Oh my god. Got it. I'm back. Get near the eye marker. Hit him on the wheel.
Stay there, stay there. See if you can pull the wheel and hit him on the wheel. You need to be very precise. You got only one shot. Hit him on the wheel. I missed it. Let's go, we got the tank, we got the tank. Push in, they're building a half. Right, right, right. ओके, तो जैसे कि पहले वाला गेम के बारे में हमने बात कर लिया है, अब सेकंड गेम जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है हेल लेट लूज। ओके, अब आज का सीक्वेंस जैसा जिस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, टैक्टिकल फर्स्ट प्लेयर शूटिंग गेम्स, एक्शन गेम्स इन शॉर्ट, जिसमें आपका प्लेइंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है या रह सकता है अगर आप इसी तरीके से सोचते हो तो, बट अलग अलग तरीके से मैकेनिक्स के तरीके से चारों गेम्स अलग होने वाले हैं आज का। जैसे कि अभी ये सेकंड गेम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो ये गेम होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2, और नॉर्मली बाकी जो थोड़े से मॉडर्न एरा के जो टैक्टिकल शूटर गेम्स होंगे उससे थोड़े से हार्डकोर ही होंगे। ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हो यहाँ गेम का जो मैकेनिक्स है वो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, और इसकी ख़ास बात ये रहने वाली है कि इसमें आप एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर 2 के बैटल को एक तरह से ना वर्चुअल एक्सपीरियंस में आप थोड़ा सा फील ले पाएंगे, ठीक है। और इसमें 100 प्लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑनलाइन है ऑब्वियसली। सो वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो के बेस पे है, तो इसके बेसिस पे चल के आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि सजेस्ट आप या तो इन्फेंट्री मैन के हिसाब से रोल प्ले कर सकते हो इसमें, और या तो टैंक्स के साथ जा सकते हो, और इधर यू कैन चूज़ फॉर आर्टिलरी वगैरह, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द टीम्स एंड टैक्टिक्स, आपका टीम और आपकी खुद की टैक्टिक्स, आपका हर बारी का गेम प्ले अलग होने वाला है, ठीक है। अब ये मैप्स जो आपका रहेगा वो हमारी सेम रहेगा, बट अलॉन्ग विद आप जिन भी टीम के साथ खेल रहे हैं, जिस टीम के बीच में भी आपका इंक्लूजन होता है, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सामने वाली टीम की ओपिनियन क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से विन करते हैं और आप सेम टेरिटरी को किस तरीके से अचीव कर पाते हैं। तो 100 प्लेयर्स 50 ऑब्वियसली, एंड इस गेम की और आइकॉनिक फीचर्स जैसे कि आपको प्रॉपर एक वेस्टर्न थिएटर या वेस्टर्न बैटल फ्रंट कह लो, जैसे कि कैरहैटन, ओमाहा बीच, जगहों का जो वर्ल्ड वॉर 2 में और जो हुआ करता था, इनकी ग्लिम्सेस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो और चीज़ें ये होंगी इसमें कि जैसे एक्चुअल वॉर में जैसे किस तरीके की सप्लाईज़ का आप सप्लाई करते हैं, मतलब सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है फाइटिंग फोर्स को, उसी तरीके के क्रूशियल सप्लाईज़ वगैरह आप एक्चुअल प्लेयर्स के एंगेजमेंट में आप ओपोनेंट टीम के आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे, आपकी भी होंगे। उस तरीके के कोई एक एग्जैक्ट वॉर लाइक सिनेरियो को आप डिपेंड कर पाएंगे, बट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो को। और इसके चलते ना गेम पे थोड़ा सा रियलिस्टिक बहुत चैलेंजिंग रहेगा, या रियलिस्टिक एंड देन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ना अलग गेमों से थोड़ा सा अलग ही मिलेगा, बिकॉज आप यहाँ देख ही रहे हो मैं खेल रहा हूँ, पहले बता दूँ इन जनरली यहाँ पे जो मैंने कहीं से ये क्लिप उठाई है, बट देन
देख के समझ में आ रहा है कि इट्स क्वाइट फन, इट इज़ क्वाइट फन टू प्ले। एंड FPS गेम है तो फर्स्ट पर्सन शूटिंग अच्छा लगता है, उनके लिए तो ये सोनी पे सुहागा है, ठीक है। ऑनलाइन में तो एक तरह से आप रियलिस्टिक प्लेयर्स के ओपोनेंट में ही खेलेंगे तो वो उसमें मज़ा भी आएगा। अगर मिनिमम स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो 64 जो कि नॉर्मल विंडोज़ आप समझ ही जाओ कि रेगुलर आपका जैसा बाकी गेम्स में मैंने दिखाया हुआ है वैसा ही रहने वाला है। बट स्पेसिफिकेशन अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो इंटेल कोर i5 6600 सीरीज़ का, AMD Ryzen का, एंड आपकी जो अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो Ryzen 31300X सीरीज़ जो है वो आप चला सकते हैं इसमें, और 12 GB का रैम, और जो आपका GPU होना चाहिए वो NVIDIA का आप चला रहे हैं तो GTX 1060 मिनिमम बता रहा हूँ, ये 4 GB तक का AMD का R9 380 सीरीज, एंड देन DirectX 11 वगैरह जो भी है, मैं ये अपने से नहीं बता रहा हूँ, गलती हो सकता है, जो इसमें लिखा हुआ इस गेम के स्पेसिफिकेशन में वही बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन में भी दे दे रहा हूँ, जस्ट क्रॉस चेक इट विद माई इंफॉर्मेशन एंड देन दी स्क्रीन वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिकमेंडेड में जाएंगे तो i5 का 8400 सीरीज, AMD में Ryzen 5 2600X और 16 GB रैम, और इधर ग्राफिक्स कार्ड में आ जाते हैं तो GTX 1060 6 GB रैम तक के मैक्सिमम, इसमें आपको पुश करने का अच्छा खासा वो मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा गेम को अपने बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स में। बाकी तो सब सेम ही है, DirectX 11 और इंटरनेट कनेक्शन, और आपका दोनों के लिए 30 GB का एटलीस्ट अवेलेबल स्पेस होना चाहिए जिसमें भी आप इंस्टॉल करें। तो दिस इज़ द बेसिक स्पेक्स आप इस गेम को खेलने के लिए तो आप होने चाहिए, और या इंटरनेट कनेक्शन थोड़े स्टेबल होने चाहिए, मतलब PC ऑनलाइन गेम्स के मामले में ये तो होना ही चाहिए। इवन मोबाइल के दिन में आजकल ये फॉर गेमिंग ऑन एन ऑनलाइन बेसिस हाइपिंग होगा तो आप समझ लीजिए क्या हालत होने वाला है, नो मैटर हाउ मच गुड दैट गेम इज। तो आपको कनेक्शन का भी ध्यान रखना है, इसमें पिंग का बाकी बता दिया है कि वाटर के ऊपर बेस्ड गेम है, और आपको थोड़े मिनिमलिस्टिक ही इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, गन्स के स्कोप एंड ये सब जो भी आप मॉडर्न गेम्स में देखते हैं वो आपको कम मिलेंगे। अगर आपको बहुत ही पुराने और नॉस्टैल्जिक वाइब्स में थोड़ा सा फील लेना है, क्योंकि हम तो थे नहीं कभी बहुत, इन चीज़ों को जो है सिर्फ विजुअलाइज ही कर सकते हैं अभी जो बनावटी चीज़ों के थ्रू से, ये तो हो चुका है। तो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन चीज़ों के थ्रू से भी गो थ्रू करके आप एक वर्चुअल गेमिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं। दैट्स इट। तो आगे चलते हैं, अगला गेम के बारे में बहुत मज़ेदार बात होने वाला है, उसमें ध्यान देना। ओके, अभी हमारा अगला गेम है एस्केप फ्रॉम टारकोव। अब बाकी टैक्टिकल गेम्स जो मैं इस लिस्ट में बताते जा रहा हूँ, इस लिस्ट के बाकी गेमों से ये बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका एक स्टोरी है, बेस्ड ऑन स्टोरी है, और तगड़ी स्टोरी है बहुत, जो कि अगर मैं पहले इस गेम की छोटा सा ब्रीफिंग में अगर बता दूँ तो ये इसके ऊपर बेस्ड है कि रियलिस्टिक है, ऑनलाइन ही है, और फर्स्ट पर्सन है ये भी एक प्रकार का, और इसे कह सकते हो कि एक सिमुलेशन की तरह आप खेल सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बाकी औरों की तरह एक सिंपल गो थ्रू टैक्टिकल बेस नहीं है, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टोरी ड्रिवन है। अब स्टोरी की अगर हम बात करें, एस्केप फ्रॉम टारकोव का जो एक स्टोरी लाइन है वो एक इवेंट पे बेस्ड है। अब वो इवेंट फिक्शनल है, जैसे कि नॉर्वेंस्क रीजन करके एक फिक्शनल रीजन बनाया गया है, जो कि अब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन
के हिसाब से डिक्लेयर जगह बन चुकी है और अब ये गेटवे बन चुका होता है रशिया और यूरोप के बीच, ठीक है, जिसके अंदर एक तरह से अभी बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनीज आ जाते हैं फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बट इन्हीं के अंदर कुछ गलत काम करने वाले कंपनीज भी आ जाते हैं साथ में। और अब ये रीजन धीरे धीरे ग्राउंड ज़ीरो बनने लगते हैं पॉलिटिकल स्कैंडल्स वगैरह के लिए, ठीक है। और देखते ही देखते 6 महीने के बाद ये जो पॉलिटिकल स्कैंडल्स, जो पॉलिटिकल एक प्रकार का स्टैंड ऑफ होना शुरू हो चुका था, वो अब एक पूरे के पूरे आर्म कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, ठीक है, जिसमें कि यूएन के पीस कीपर्स, वहाँ के जो इंटरनल ट्रुप्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स वगैरह जो नॉर्विन्स्क रीजन है वहाँ के, और ख़ास करके दो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज वो इन्वॉल्व होते हैं इस कन्फ्लिक्ट में। एंड एक प्रकार से भी जो जैसे ही कन्फ्लिक्ट शुरू होता है इस रीजन को अब सील कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके चलते अब जो इनके अंदर रह रहे थे कुछ तो भाग गए, कुछ जो फंसे रह गए, अब वो क्या हो गए, वो फंस गए एक प्रकार के वारफेयर के बीच, जो कि लोकल वारफेयर ही बोल सकते हो आप, ठीक है, और बाकी दुनिया से एक प्रकार से कट ऑफ हो गए। और अभी यहाँ के सबसे जो मेंशन्ड 2 प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ है, जो मैंने पहले ही बताया, 2 प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ भी इन्वॉल्व थी इस कन्फ्लिक्ट में। अब इनका प्रायोरिटी क्या था कि इनको पहले तो यहाँ ये लोग एग्जिस्ट कैसे किए, इनको हायर किया गया था किस काम के लिए, अब वो सुन लो आगे तो पता चल जाएगा। तो हायर एक तरफ USEC और बियर, यही है 2 प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, USEC एंड देन बियर, ठीक है, यही प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज का रेफरेंस दिया गया है इस पे स्टोरी पे। और USEC को हायर किया है टेरा ग्रुप इंटरनेशनल कंपनीज ने, टेरा ग्रुप इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने हायर किया है, ठीक है। अब इन्होंने तो ये ग्रुप को हायर किया USEC को, अब दूसरा जो बियर ग्रुप है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, उसको किसने हायर किया, उसको हायर इसलिए किया जाता है, अब जो नॉर्विन्स्क रीजन में एक प्रकार का जो पॉलिटिकल स्कैंडल वगैरह होने लग रहे थे, उसको कौन डिटेक्ट करे, उसको कौन पता लगाएगा कि एक्चुअली में ये बाहर से जो कंपनी आए यहाँ पे क्या करने के लिए आया, क्या कर रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अब जो है डायरेक्ट ऑर्डर्स रशियन गवर्नमेंट ने पास किया कि रशियन गवर्नमेंट ने नॉर्विन्स्क रीजन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर तो दिया, लेकिन तो ऐसे जैसे वो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का तो एक आर्म्ड प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, तो इनको भी चाहिए अपना एक तरह का से एक मर्सनरीज बोल सकते हो इसको, तो इन्होंने भी हायर किया इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। और ये बियर ग्रुप को हायर किया नॉर्विन्स्क रीजन के ऑफिशियल्स ने, और इनका प्रायोरिटी था एविडेंसेस अनकवर करना टेरा ग्रुप्स के एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। और एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे इस गेम में आपको ये मिल जाएगा कि रियल लाइफ बैलिस्टिक एंड प्रोजेक्टाइल वगैरह किस तरह से होती हैं अकॉर्डिंग टू द फिज़िक्स। रियल लाइफ बेस्ड आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीके का वेपन मैकेनिज़्म आपको देखने मिलेगा, जिसमें हीटिंग आ जाता है। नॉर्मली हम गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमें ऐसे बंदूकें मिल जाते हैं वो जो कभी जैम ही नहीं होता है। आपने अभी तक जो भी एक्शन बेस्ड गेम खेले होंगे उसमें ऑटोमेटिक राइफल्स ऐसे चलते हैं जो कि कभी गर्म नहीं होता है, कभी भी जैम नहीं होता है, जो कि होता नहीं है रियलिस्टिकली वो बंदूकें जैम होती हैं, गर्म होता है, तो वेयर एंड टियर हो ही जाता है। और रिलोड्स वगैरह का आपको और भी रियलिस्टिक मैकेनिज्म देखने मिलेगा, एमिंग का, चार्जिंग, जब वेपन को आप कॉक करते हो तो उसका एक मैकेनिज्म आपको बहुत रियलिस्टिकली देखना मिलेगा। और वेपन्स वगैरह आप मॉड्स कर सकते हो, लाइक अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से बहुत ही फ्री स्टाइल में आप उसको मॉड कर सकते हो अपने पर्सनल प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट। अब चलते हैं अगले वाले में।
ओके, तो अभी हमारा फोर्थ गेम है सैंडस्टॉर्म इंसर्जेंसी, जो कि ये भी एक टीम बेस्ड टैक्टिकल FPS गेम है, बट इसका प्राइमरी फोकस यही है कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, एकदम लीथल बेस्ड। जब आप इस गेम को ऑन करेंगे, खेलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग रेंज आपको यहाँ इंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी नहीं। इसमें ज़्यादातर आपका 14x14 का एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड गेम प्ले रहेगा। क्लोज टू क्लोज डोर्स कॉम्बैट रहेंगे आपके, और ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन गेम ही है। ऑनलाइन PvP आप खेल सकते हैं इसमें, ऑनलाइन कोऑप आपका रहेगा। और ये गेम अभी 2018 को रिलीज़ हुआ है, एंड ये आपको स्टीम में अराउंड बेसिक 499 रुपीज़ का मिल जाता है। बाकी आप अगर इसका जो एडवांस वर्जन्स है आप थोड़ा अगर लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अ लिटिल बिट मोर, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप ये जस्ट ट्राई आउट करना चाहते हैं तो यू डोंट नीड टू बाई दी DLCs। अगर आपको खेलना है रेगुलर बेसिस में देन यू कैन, बट अगर आपको देखने के बेसिस में लेना है तो आप बेसिक स्टैंडर्ड वर्जन ले सकते हैं। एंड इस गेम में बताने लायक ज़्यादा कुछ खास है नहीं इतना बाकी 3 गेम्स के कंपैरिजन में, बिकॉज़ ये बनाया ही, इसका ऑब्जेक्टिव ही इस प्रकार से है कि इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने लायक कुछ नहीं है। कुछ सीन्स आपको मिडिल ईस्ट के कुछ सिनेरियोज़ को डेपिक्ट करते हुए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और गन्स वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक प्रकार से। सेम बाकी के जो टैक्टिकल शूटर गेम्स जो मैंने बताए हैं उसमें भी आप अपने वेपन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने नेसेसिटीज़, अपने पसंद के हिसाब से, आपको जैसा देखने में अच्छा लगता है, जैसा आपका टैक्टिक्स है उसके बेसिस पे। और यहाँ पे भी आपको PvP है, तो ऑनलाइन बेसिस में आप कम्युनिकेशंस मेंटेन कर सकते हैं अपने टीममेट्स के साथ, एंड एक स्टेबल आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा इस गेम को खेलने के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि टैक्टिकल गेम बेस में कि आप अपने टीममेट्स के साथ बहुत एक रियलिस्टिक बेस का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके आप ओपोनेंट टीम के साथ खेल सकते हैं। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मैंने डिस्प्ले में जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई हैं वो इस गेम की पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आप रख सकते हैं खेलने के लिए स्मूथली। और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाले टाइम्स में ऐसे और भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इंडियन गेमर्स को भी इस प्रकार के गेम्स पे थोड़ा बहुत फोकस देना चाहिए, बिकॉज़ कंपैरेटिवली अदर ऑनलाइन बेस्ड गेम्स जो कि इतने भी रियलिस्टिक नहीं होते हैं कंसेप्चुअल बेसिस में, अगर हमारे कम्युनिटी उसमें ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी होने चाहिए। बिकॉज़ जब आप इस प्रकार के गेम्स पे जाते हैं तो यू कैन नॉट फाइंड मच ऑफ योर कंट्रीज ओन पीपल टू प्ले विद। तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई, एंड दैट्स इट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट और मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you for watching and stay tuned with us.